आदाब। खास मुलाकात में हम हर हफ्ते आपको एक खास शख्सियत से रूशनास कराते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले, अपने हुनर से एक अलग मकाम बनाने वाले, मजबूर और बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने वाली शख्सियात की ज़िंदगी की हकीकत और जद्दोजहद को दुनिया के सामने लाते हैं। इन शख्सियात का ताल्लुक खेल के मैदान से, सियासत से, तालीम से, फिल्मी दुनिया से या फिर गुलकारी की दुनिया से होता है। जब बात गुलकारी की हो तो रोम रोम खुशी से झूम उठता है। हवाओं की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाट में भी नगमगी सी लगती है, जो जहन को सुकून फराहम करती है। इसीलिए आज हमने एक मारूफ भजन और गजल गुलकार को मदऊ किया है, जिन्हें भजन सम्राट भी कहा जाता है। 2012 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। नाज़रीन, आपको अंदाजा हो ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर और मारूफ गुलकार अनूप जलोटा साहब की। आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम खास मुलाकात में और वक्त हमें देने के लिए। अनूप जलोटा साहब, कई सारी बातें हैं आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले सवाल यही जहन में आ रहा है कि आपसे सवाल ये किया जाए कि आखिर आपको कब महसूस हुआ और कब ये लगा कि मौसीकी की दुनिया में आपको जाना चाहिए? ये फन अल्लाह ताला अता करता है। ये जो फन है ये भगवान की देन होती है। ये जरूरी नहीं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का बेटा भी गाना गाए, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आशा भोसले जी की बेटी भी गाना गाए, लेकिन जब वो फन दे देता है उसके बाद फन को तराशने का काम जो है वो उस बंदे को करना ही पड़ता है। अगर फन तराशा नहीं तो भी बेकार है, तो भी वो सामने नहीं आ सकता। तो हीरा तो भगवान बना के भेजता है, हीरा तो कोई बनाता नहीं है, लेकिन तराशता तो खुद है इंसान उसे। अगर उसे तराशा नहीं तो वो हीरा चमकेगा कैसे? तो इसलिए ये सब चीजें मिली जुली हैं कि एक तरफ से तो ऊपर वाला दे दे और उसके बाद हम अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ से उसको तराशें और कुछ बन के दिखाएं। अनूप जलोटा साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके वालिद साहब मौसीकार थे, तो क्या ये माना जाए कि आपको मौसीकी विरासत में मिली है? देखिए, हमारे दो भाई और हैं, दो बहनें और हैं, तो उन सबको गाना चाहिए था ना मेरी तरह, लेकिन उन सबको टैलेंट मिला है, लेकिन उनको वो जुनून नहीं मिला कि भाई अब तराशा भी जाए। टैलेंट तो सब में, सब थोड़ा थोड़ा गाते हैं, लेकिन जुनून मेरी तरफ ऊपर वाले ने अता कर दिया और मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि भगवान की मुझ पर कृपा हुई। और वैसे भी कहा यह जाता है कि जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पर अल्लाह ताला मेहरबान तो फिर वो पहलवान। तो हमको उन्होंने पहलवान बना दिया और हम पहलवान बने रहेंगे, क्योंकि हम हमेशा मेहनत करेंगे, हमेशा इसको और तराशते रहेंगे और लोगों को यही दिखाते रहेंगे कि आपने अगर हमें पसंद किया है तो हम हमेशा ये कोशिश में रहेंगे कि आप हमेशा हमें पसंद करें। प्रोग्राम खास मुलाकात में कई खास बातें होंगी, लेकिन अनूप जलोटा साहब, जब आप हमारे दरमियान मौजूद हों और आपकी खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में कुछ गज़ल और मौसीकी ना हो, ये गलत होगा, तो कुछ हो जाए। ये भजन हमारा लोग बहुत सुनते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अनूप जलोटा साहब, आपसे सवाल ये कि जो स्ट्रगल कर रहे लोग हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, अगर सिर्फ और सिर्फ बात मौसीकी की जाए तो उन तमाम स्ट्रगल कर रहे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो जिसको लोग स्ट्रगल कहते हैं ना,
स्ट्रगल टाइम, उसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग टाइम है, वही तो वक्त है सीखने का। उस वक्त अगर ठीक से सीख लिया, क्योंकि उस वक्त तो वक्त है सीखने का, बाकी आपके पास समय मुट्ठी में है कि आप सीखें। और जहां बिजी हो गए, जहां नाम हो गया, फिर तो सीखना किनारे हो जाता है। फिर तो आदमी बिजी हो जाता है अपने कॉन्सर्ट्स करने में, सारी दुनिया घूमने में। तो ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रगल को स्ट्रगल ना कहें, ट्रेनिंग कहें। ट्रेनिंग पीरियड है। हमने कोरस में गाया, 320 रुपए महीने की नौकरी की, लेकिन वो कोई स्ट्रगल थोड़ी था। वो तो इतने सारे सिंगर्स के बीच में हम गाना गाते थे, सीखते थे, सबके साथ गाते थे, बड़ा मजा आता था। छोटे छोटे प्रोग्राम किए, हमारी पहले फीस थी 20 रुपए एक प्रोग्राम की, फिर 50 रुपए हुई, फिर 200 रुपए हुई। तो वो तो उसमें भी मजा था। लेकिन हम ये सोचें कि भाई उसमें कोई तकलीफ थी, तकलीफ तो हमने भाई कभी पाई नहीं, क्योंकि तकलीफ म्यूजिक में है ही नहीं। अरे जहां एक सुर लगा लिया, एक अच्छा शेर गा लिया, एक खूबसूरत गजल गा ली, तो तकलीफ दूर। कहां तकलीफ रहती है? तो तकलीफों से दूर ही तो संगीत रखता है। संगीत का तो काम ही यही है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमको ऐसी फील्ड में अल्लाह ताला ने आने का मौका दिया कि हमारी तो जिंदगी बन गई। मौसीकी तो आपकी जबरदस्त है ही, जिसका अंदाजा हम सभी को है, पूरी दुनिया ये जानती है। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ साज पर भी तबाज़माई करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि कौन कौन से ऐसे साज हैं जिस पर आपने तबाज़माई की है, जिस पर आपको महारत हासिल है? मैं सितार, तबला, हवाइन गिटार, माउथ ऑर्गन, पियानो, एक्कॉर्डियन, हारमोनियम तो बजाता ही हूँ। तो ये सारे साज हैं। ये सब कब सीखा आप? इन सबको आजमाया है। ये सीखा नहीं है, अपने आप आ गया। अरे वाह! ये अपने आप आ गया। तो जैसे जैसे गाने की महारत धीरे धीरे हासिल होती गई, तो ये सब साथ साथ आता गया। सितार उठा लिया तो सितार बज गया, हवाइन उठा गिटार लिया वो बज गया। ये सब तो अपने आप हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि मेन काम करना क्या है, उसको ज्यादा समय देना। तो मेन तो म्यूजिक सिंगिंग में ही देना था, तो बाकी सबको साइड में रख दिया और सिंगिंग में लग गए पूरी तरह। और आज गाने गा रहे हैं दुनिया भर के लिए। सीखने के वक्त अगर न्यू कमर्स की हम बात करें, जो संगीत सीखना चाहते हैं, गुलकारी सीखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? जो आज नए सिंगर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग क्लासिकल जरूर सीखिए। क्लासिकल सीखने से आपका जो गाना बजाना है वो पुख्ता हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और उसके बाद जरूरी नहीं कि आप क्लासिकल के प्रोग्राम करें। ये जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल कॉन्फ्रेंस में गाएं ना। हम भी नहीं गाते म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो क्लासिकल की है, हम उसमें नहीं जाते, नहीं गाते। हम गाते हैं अपने भजन, अपनी गजलें। तो सीखा है वो, तो वो उसकी जो सीख है, उसकी जो नॉलेज है, वो भजन गाने में काम करती है, गजल गाने में काम करती है, जहां जहां हम सरगम तान गाते हैं। अब नुसरत फतेह अली तो आपने सुना है ना, वो क्लासिकल कहाँ गाते हैं, लेकिन क्लासिकल ही गाते हैं। जो कुछ गाते हैं सबके अंदर क्लासिकल है। तो इसलिए सिंगर्स को ये सब आना जरूरी है। तो क्या आप ये मानते हैं जलोटा साहब की क्लासिकल सिंगिंग की तरफ झुकाव कम हो गया है लोगों का? तो झुकाव कम हो गया है, इसीलिए तो ठीक ठाक सिंगर नहीं निकल रहे हैं। उसकी तरफ झुकाव रखिए, तब फिर आपको मजा आएगा गाने बजाने का, क्योंकि वो आपको एक अच्छा मटेरियल बना देगा म्यूजिक में। और फिर आप कुछ भी गाइए। फिल्म में गाना बहुत अच्छा काम है, हम भी गाते हैं, लेकिन क्लासिकल सीखने के बाद ये सब करते हैं, उसका असर होता है। यानी म्यूजिक की रूह क्लासिकल है? डेफिनेट, वो तो सीखना ही पड़ेगा। गज़लों की बात की आपने, जैसा कि कहा कि पहला एल्बम आपका गज़लों से सजा हुआ था, तो पहले गज़ल हो जाए, फिर हम भजन भी सुनेंगे। जरूर सुने। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। जब से गए हैं आप कैसे भुला सकूंगा मैं एहसान आपका,
खेला किए हैं आप मेरी जिंदगी के साथ, 100 दर्द लग गए हैं मेरी जिंदगी के साथ। अनूप जलोटा साहब, आपने गज़लें भी कही हैं, कुछ देर पहले चंद अशार आप लोगों के लिए आप गुनगुना रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको तमाम लोग भजन सम्राट के तौर पर जानते हैं, आखिर क्यों? वो उनकी खुशी है, उनको अच्छा लगता है, मेरे भजन ज़्यादा अच्छे लगते तो मुझे भजन सम्राट बोल देते, तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। भाई एक हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं, किसी को रसमलाई अच्छी लगती है, किसी को उसकी जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो ठीक है, हम भी सब कुछ गाते हैं, सारी मिठाइयाँ हैं मेरे पास, आपको जो पसंद आए वो खा लीजिए, मैं खुश हूँ। बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात आपने कही। तो फिर आप भजन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि भजन का सम्राट आपको कहा जाता है, तो कुछ भजन भी हो जाए, फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। वाह अनूप जलोटा साहब, जब भी आप माहिर होते हैं या फिर कुछ कारनामे अपनी फील्ड में अंजाम देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि दरअसल हकीकत क्या थी, आपने कैसे सीखा और वो जुनून क्या था। लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका म्यूज़िक का सफ़र रहा, उस तमाम चीज़ों से आपने तजुर्बे लिए, और वो तजुर्बे लोगों के साथ किस तरह से आप बांटेंगे कि अगर किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप बने रहें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी? एक ही चाबी है इसकी, सफलता की केवल एक चाबी है, और उसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आप हैं, अब डिसिप्लिन हर चीज में हो गया ना, डिसिप्लिन अपने रियाज में हो गया, स्टडिंग में हो गया, गाना सीखने में हो गया, समय पे उठने में हो गया, उल्टी सीधे न खाने में हो गया। तो डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कदम कदम पे अपने साथ रखिए। बस आप ये सोचिए कुछ करने से पहले, क्या ये ठीक है, ये करना क्या ठीक है, और अगर वो ठीक है तो उसको करिए, और देखिए उसका असर आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरत असर उसका पड़ेगा। वाह क्या बात है। अनूप जलोटा साहब, आपसे एक ऐसा सवाल जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, और वो सवाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक वक्त तक एक आपकी इमेज जो थी वो काफ़ी अच्छी मानी जाती रही, लेकिन जब आप बिग बॉस 2018 में गए तो थोड़ी सी इमेज आप पर निगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पहले वाले अनूप जलोटा थे, या फिर जो बिग बॉस में देखे गए वो असली अनूप जलोटा थे? वो टाइम पीरियड क्या था? पेड हॉलीडे पे गए थे। हाँ, हम एक पेड हॉलीडे पे गए थे। हमने सोचा कि हॉलीडे कहाँ किया जाए, तो पहले सोचा स्विट्जरलैंड जाएं, तो वहां लगा कि 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे 1.5 महीने का रहे, तो क्यों ना बिग बॉस में चले जाओ, 1.5 महीने का आराम भी मिलेगा, और पैसे वो पे कर रहे थे हमको अच्छे, तो दोनों बातें हो गई। अब ये इमेज तो कोई चीज होती नहीं है, इमेज तो हमारे गाने से बनती है। अरे हमारा गाना आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बात सब थोड़ा सा इमेज आपका मुतासिर हुआ था, क्योंकि गली और नुक्कड़ों पे जो लोग आपको सुनते थे वो कहने लगे कि भाई हम तो भजन सम्राट को जानते थे, ये तो दूसरे अनूप जलोटा हैं हमारे सामने। लेकिन हम उनको फिर वापस ले आए ना, बाहर आके हमने कह दिया कोई बात ही नहीं है। तो फिर वो क्या पब्लिसिटी स्टंट था? वो हम आराम करने गए थे, तो आप जो मीडिया है उसने उसको स्टंट बना दिया, तो हमने बाहर आके हमको पता लगा कि यहाँ तो बड़ा हंगामा हो गया,
तो उस हंगामे को ठीक करने के लिए सही सही बात फिर बता दी। वही सवाल लोगों के जहन में यही है कि जब अंदर थे और जब बाहर आए इतना डिफरेंस, और जब पहले बाहर थे तो इतना डिफरेंस। खैर, इस पर आपने सवाल का जवाब दिया। आगे बढ़ लेते हैं और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने एक शुरुआत से लेकर अब तक गुलकारी में अहम कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है इस सफर में? बहुत अच्छा रहा। और हमारी मुसाफरी में क्या है कि हमने बहुत कुछ किया। हमने फिल्मों में गाया, हमने गजल गाई, भजन गाए, फिल्मों में म्यूजिक दिया, फिल्मों में एक्टिंग की। आपने पाताल लोक में मुझे देखा था एक पॉलिटिशियन के रोल में। तो मैं तो बहुत कुछ करता हूं और सब कुछ बड़े प्रेम से करता हूं, अच्छी तरह करता हूं। और उसमें कहीं भी अगर इमेज लोग इधर उधर करते हैं तो वो तो उनके लिए है, इमेज को मेरे लिए थोड़ी। मैं तो जैसे पहला हूं, पहले ये बात काफी अहम आपने कही कि जो भी करिए मोहब्बत के साथ करिए, वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। करिए मोहब्बत से, हाँ सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं बर्डन के तौर पे लेते हैं अपने काम को भी, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उस काम को बर्डन के रूप में लिए जो आपको नहीं करना चाहिए, वो बर्डन है। लेकिन जो आपको करना चाहिए, जिसमें आप मजा ले रहे हैं करें, उसको तो प्रेम से करिए। और जो काम आप प्रेम से करते हैं उसमें तकलीफ नहीं होती, मन होता करते रहो। बिल्कुल। अनूप जलोटा साहब, आपके कुछ अच्छे और बुरी यादें, अगर म्यूजिक क्योंकि म्यूजिक तो जाहिर सी बात है सुकून ही पहुंचाता है, कुछ अच्छी यादें होंगी ऐसी जिसे आप चाहते होंगे कि दुनिया के सामने लाना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ कहेंगे, शेयर करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ बैठ के काम करा मैंने, वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। पंडित रविशंकर जी के साथ हम बैठे, उस्ताद अली अकबर खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, और हमारे पंडित हरि प्रसाद चौरसी जी, शिव कुमार शर्मा जी, फिर जाकिर हुसैन साहब, इन सब के साथ हम लोगों ने बैठे, काम किया, कुछ समय गुजारा, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे साथ के जो आर्टिस्ट हैं, पंकज उदास हैं, हरिहरन हैं, तलत अजीज, इन सब के साथ बैठ के हम अपने महफिलें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो इन सब चीजों की यादें जो हैं वो जिंदगी में हमेशा हमारे जहन में अंकित रहेंगी। और बाकी कुछ ऐसा काम हम करते नहीं जो गलत है, क्योंकि वो मन ही नहीं होता कि इस काम की तरफ आगे बढ़ो और करो। वो करो जो हमारा मन मानता है और जिसको हम खूबसूरत समझते हैं। बिल्कुल, यानी जो दिल कहे वही करना चाहिए, और जो दिल ना कहे वो बर्डन के तौर पर ना करें। अनूप जलोटा साहब, अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि जब आप उस गुलकारी कर रहे थे शुरुआती दौर में, आपके लिए भी वाव मोमेंट रहा होगा। कौन सा ऐसा वक्त था जब फैन फॉलोइंग की बड़ी भीड़ थी और आपको लगा कि मैंने तो पूरी दुनिया जीत ली है? ऐसा ये वक्त कब आया आपकी जिंदगी में? ये 1980 से आ गया था, 1980-81 से आ गया था, जब सारी दुनिया में मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए थे। हर जगह लोग ऐसी लागी लगन सुनना चाहते थे। मतलब 41 इयर्स हो गए। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहली रिकॉर्डिंग HMV के लिए की थी, उसको 51 इयर्स हो गए, 51 साल हो गए। लेकिन पिछले 41 साल से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं काम ही करता जा रहा हूं। और मैं बस यूं समझिए, ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी है वो आज 25 साल जैसे युवक की है। मैं इतना ज्यादा काम, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? बहुत मुझे मजा आता है। दरिया की मानिंद आप बहते ही जा रहे हैं। ये एनर्जी, योगासन खूब करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, इन सब चीजों से एनर्जी बढ़ती है। मैं आज 67 का हूं, मुझे लगता है कि भाई मैं तो 25-30 के ऊपर नहीं हूं, मुझे आज भी लगता है। ऐसी एनर्जी सभी को चाहिए, तो इसका मतलब है योगासन करना, योगा करना बेहद जरूरी है सभी को लाइफ में। बहुत जरूरी। आप योगासन करिए, कोरोना देवी आपके पास नहीं आएंगी, भाग जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अनूप जलोटा दरअसल एक गुलकार हैं, इसके अलावा आपके अंदर क्या कुछ खूबियां हैं जो दुनिया आपको जानती नहीं है, जो पिन्हा हैं, जो छुपी हुई हैं, वो आज हम आपसे जानना चाहेंगे। शायरी भी आपको बहुत पसंद है, क्योंकि गजल भी आप गुनगुनाते हैं, तो ये इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आपको शायरी से भी गहरा शगफ हासिल होगा। देखिए, भजन और गजल हम दोनों गाते हैं। हाँ। तो एक मिसरा सुना देता हूं कि अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, अंदाज इबादत का दुनिया से निराला है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्याला है। दोनों चीजें गाते हैं, दोनों का लुत्फ उठाते हैं।
क्या बात है, कुछ और हो जाए तरन्नुम के साथ जरूर जो आपको पसंद हो और जो अवाम ने खूब सराहा हो। जरूर। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, कृष्ण बिहारी नूर साहब का कलाम है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आईना झूठ बोलता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। वाह, बहुत खूब। अनूप जलोटा साहब, जैसे कि आवाज और अंदाज आपके क्या कहने, म्यूजिक का दामन आपने पकड़ा जो अभी तक नहीं छोड़ा। आपने कहा कि 67 इयर्स आपकी उम्र है, लेकिन आपका दिल जो है बच्चों जैसा है। म्यूजिक के लिए आपकी जानिब से क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है? आपने म्यूजिक को क्या कंट्रीब्यूट किया है? मैं समझता हूं कि हमारी म्यूजिक जो छोटी महफिलों तक लिमिटेड थी जी, जो भजन मंदिरों तक थे, जो गजलें महफिलों तक थी, उनको हमने ऑडिटोरियम तक पहुंचा दिया कि हजार 2,000 की टिकटें भी हैं उसकी भजन सुनने की, और लोग हाउसफुल शो एल्बर्ट हॉल में सुन रहे हैं। अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में $100 की टिकट बिक रही हैं और लोग आके भजन सुन रहे हैं, हाउसफुल हो रहा है। ये पहले नहीं था, पहले मंदिर तक ही था, और ये भी था कि 60 साल के ऊपर हो जाएगा तो भजन सुनेंगे। आज नवयुवक भी भजन गाता है, नवयुवक भी गजल गाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मैंने और मेरे और साथी सिंगर्स ने मिलकर ये काम किया है। 80s से शुरू हुआ म्यूजिक का वो सफर जो 80s में था, वो आज इस दरमियान के फर्क को आप किस तरह से देखते हैं? वही जो दौर है वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, क्योंकि अब म्यूजिक लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, सीखते भी हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं। ना जाने कितने लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप समय नहीं दे सकते तो उनको ऑनलाइन सिखा दीजिए। तलत अजीज साहब भी ऑनलाइन गजलें सिखा रहे हैं, शंकर महादेवन सिखा रहे हैं, सब लोग सिखा रहे हैं। तो इस तरह से आज ये जो इंटरनेट का मामला आया है, इसने म्यूजिक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। बिल्कुल, और आपने अपनी आवाज़ की जादू हमारे नाज़रीन के साथ बिखेरी। आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए, अपना कीमती। शुक्रिया। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आपके लिए हम दुआगो हैं, न्यूज़ 18 उर्दू दुआगो है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ। आदाब।